जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी बच्चों। आज हम करने वाले हैं क्लास 1 की मैथ चैप्टर है आपका 1, एक्सरसाइज आपकी है 1.6 और सवाल आपका पहला है जिसमें कुछ मुसव्वतें दी हुई है जो हम हल करेंगे और उसको आपने हल करना है क्रैमर के तरीके से, यानी मुसव्वतों का हल बजरिया क्रैमर मेथड है जी। सबसे पहले मसला देख लेते हैं। 2x - 2y बराबर 4 के आपके लिखा हुआ है। दूसरी मसला 3x + 2y बराबर आपके 6 के लिखा हुआ है और इन मसलातों को आपने पहले कार्बों की शक्ल में लिखना है, ठीक है जी। और ये आपका a आ गया। a में जो x का दिशा लिखेंगे, फिर आप y का दिशा लिखेंगे, इस तरह नीचे x का दिशा और इस तरह y का, ये आपका a आ जाएगा और ये वाला आपका x आ जाएगा। ये हम ax क्यों लेते हैं? क्योंकि ग्रामर जो होता है साइंसदान ने हल करने का तरीका याद किया जिसके मुताबिक x की कीमत आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास ax का मकता बटा a का मकता हो। क्योंकि अब आपके पास a का मकता ही है, आपके पास a निकला, इसका मकता ले लेंगे। आपके पास चूंकि ax नहीं है इसलिए हमें जो होता है पहले ax कॉलम जो होता है अपनी तरफ से निकालना पड़ेगा और दूसरा आपके y की कीमत निकालना है। और ये फार्मूला जो दिए बराबर है आपके y बराबर a y का मकता बटा a का मकता। a का जो हमारे पास है इसका मकता निकाल लेंगे और इसके लिए हमें a y कॉलम जो होता है अपनी तरफ से बनाना पड़ेगा। इसके बाद सिर्फ आपने उनके मकते लेने और इस फार्मूले में आपने कीमत दर्ज कर देनी है। तो बच्चे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद हो तो फिर ही आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला ही नहीं पता है तो फिर इसको करने का कोई फायदा नहीं। ये आपका एक कॉलम आ गया। इसके बाद आपने ax कॉलम लेना है जिसमें क्या करते हैं आखिर वाले जो आपको सवाल के दूसरे अरकान जो थे वो पहले लिखना होता है। इसके बाद फिर y वाले अरकान को आपने लेना। तो y में दोनों y होंगे, ये y के पहले दो लिखे, ये y के साथ आपके थे जमा के दो, ये आपने लिखने थे। और इसके बाद ए वाई जो होता है इसमें हम जो एक्स एक्स निकाल लिखे 2 3 और इसके बाद हमने क्या करना होता है जी 2 3 और 4 6, ये लिखने थे आपने 2 3 और 4 6, यानी ए एक्स में आपने जो होता है ये वाले अरकान पहले लिखने हैं और इसके बाद आपने वाई वाले अरकान और जो के अरकान लिखने हैं, जबकि ए वाई में एक्स वाले अरकान को आपने पहले लिखना है और वाई वाले अरकान को आपने बाद में लिख रहे हैं। इसके बाद हम मकते के निकालते हैं और सबसे पहले आपने ए का मकता ही निकालना है क्योंकि अगर ए का मकता आपका सिफर आ जाए तो आपका नादर कालम हो जाएगा और नादर कालम का हल सेट जो होते हैं वो मुमकिन नहीं है। इसलिए सबसे पहले जो है ए का मकता ही निकालेंगे। 2 माइनस के 2 3 और ये आपके आगे 2, ये आपके पास आगे मकता की अलामत वतर के अरकान को हम ज़रब देंगे। 2 ज़रब 2 ब्रैकेट लगानी है माइनस 3 ज़रब आपके पास आ जाएगा माइनस के 2, ये आपके आ जाएगा जमा के 4, ये आपके पास है जी माइनस का ज़रब खाएंगे तो आपके माइनस के 6 और बाहर जो होते हैं माइनस के अलावा ज़रब खाएंगे तो आपके पास जाएगा जमा के 6 और इस तरह आपके एक का मकता जो होगा वो आपके पास आ जाएगा जी 10। ठीक है जी। अब आपने निकाल लेना है क्योंकि एक नादर कालम आ गया इसलिए इसका हल सेट तो मुमकिन है क्योंकि आपका जो होता है मकता सिफर के अलावा है। अब हम निकाल लेते हैं ax का मकता। a के साथ x आपने छोटा सा लगाना है, 4 है माइनस के 2 है 6 और 2 है, इसके साथ आपने मकता की जो अलामत लगानी है उसी तरह वतर के अरकान का हासिल ज़रब ब्रैकेट लगानी है माइनस गैर वतरी अरकान का हासिल ज़रब माइनस के 2, तो ये आपके बन जाएंगे 8 माइनस के 2 ज़रब खाएंगे तो आपके आ जाएंगे माइनस के 12 और बार भी माइनस की अलामत है तो माइनस माइनस ज़रब खाकर जमा की हो जाएगी और इस तरह आपके बन जाएगा 20। तो ax का मकता जो होता है वो आपका आ गया 20 और अब हमने जो है ay का मकता लेना है, ay का मकता। ठीक है जी। तो ये आपका आ जाएगा 2 ज़रब 6 माइनस की अलामत आपने लगानी है 3 ज़रब के आपके पास आ गया 4, तो ये आपके पास जाएगा 12 माइनस के 12 और ये आपका आ जाएगा जी ए वाई का मकता, ये आपका आ जाएगा सिफर। ए का मकता आपके पास आ गया 10, ए एक्स का मकता आपके पास आ गया 20 और ए वाई का मकता आपके पास आ गया 0। अब ये वाली कीमतें जो कि इस फार्मूले में दर्ज कर देते हैं तो x आपके पास बराबर है ए एक्स का मकता बटा 0, ए एक्स की कीमत जो वो आपने निकाली है 20 जबकि ए का मकता आपने निकाला है 10, तो हम लिखेंगे बटा 10। ठीक है जी। तो ये आपका सिफर सिफर से कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2। और अब आप y की कीमत निकालते हैं, इस फार्मूले में कीमत दर्ज कर देंगे। y बराबर आपके पास है a y का मकता और a y के मकते की कीमत आपके पास है सिफर जबकि a के मकते की कीमत आपके पास है 10। तो जिस रकम का शुमार का सिफर होता है वो रकम जो होती है दरअसल सिफर ही होती है, इसलिए y बराबर आपके पास आ जाएगा 0। तो बस आपके पास x बराबर आ गया 2 के और y बराबर आपके आ गया सिफर के और यही आपका जो होता है जवाब है। अब अगर तस्दीक करनी हो क्या है कि हमारा जवाब ठीक है या गलत है जिसको हम कहते हैं तस्दीक या सबूत, तो उस
उसके लिए एक्स और वाई की कीमतें किसी एक मुसावात में दर्ज कर दे। मसलन मैं दूसरी मुसावात आपके पास दी गई है, इसमें कीमत दर्ज करता हूं। दूसरी मुसावात आपके पास है कि 3x जमा 2y ये बराबर आपके पास है 6। तो x की जगह पे लगा दे जी उसकी कीमत जो कि 2 दी गई है, जब आपका y है तो y की कीमत आपके पास है 2y था, तो y की जगह पे जो कि 0 लगा दे बराबर आपके पास है 6। जब 2 जो 2 3 से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास है 6, जब आपके पास है 0 बराबर आपके पास जो कि 6, तो 6 बराबर 6 की जी कीमतें x और y की जब हम बुनियादी मुसावातों में कीमतें दर्ज कर देते हैं और लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाए तो आपका आंसर जो होता है बिल्कुल ठीक होता है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।